सुई नेटवर्क, आर्बिट्रम और सही नेटवर्क, ये तीनों बहुत ही ज्यादा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट हैं। और अगर हम क्रिप्टो इन्वेस्टर्स की बात करें तो लगभग मैं कहूंगा 50-60% या हो सकता है 70% से ज्यादा लोगों में इनमें से एक ना एक कॉइन जो है वो पोर्टफोलियो में होगा। आपके पोर्टफोलियो में तीनों में से कोई कॉइन है या नहीं, कमेंट करके बताना। और आप अगले वीडियो के अंदर कौन से 3 कॉइन का एनालिसिस चाहते हैं जो कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट हो, टॉप 100 के अंदर हो, मैं आप सभी के साथ में शेयर कर सकूं। सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि इस वीडियो के अंदर हम फंडामेंटल एनालिसिस भी करेंगे और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे। क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या आर्बिट्रम $3, $5 या हम बात करें सुई नेटवर्क की, क्या $8 या $10 जा सकता है या नहीं। सही नेटवर्क जो कि अभी 12-13 सेंट के आसपास चल रहा है, क्या $1 को हिट कर पाएगा या उससे ज्यादा जा पाएगा या नहीं, वो सारी चीजें आज के इस वीडियो के अंदर हम आप सभी के साथ में शेयर करेंगे। तो मेक श्योर कि वीडियो को आप कंप्लीट देखना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज अगर हम यहां पर समझे कि किसी भी ब्लॉकचेन के लिए यह बेहद जरूरी है कि वो डिसेंट्रलाइजेशन, स्केलेबिलिटी और सिक्योर इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच में बैलेंस बनाकर रखें। लेकिन ये तीनों क्वालिटीज इतनी अपोजिट हैं कि इन तीनों का एक साथ बैलेंस बनाना काफी डिफिकल्ट होता है और इसी प्रॉब्लम को कहा जाता है द ब्लॉकचेन ट्राइलेमा। डिसेंट्रलाइजेशन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का सेंट्रल नेचर है, लेकिन अगर ऑप्टिमल डिसेंट्रलाइजेशन को अचीव करने जाओ तो नेटवर्क थ्रूपुट डिक्रीज होता है, क्योंकि नेटवर्क पर माइनर्स और वैलिडेटर्स की संख्या इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से कंसेंसस स्पीड जो है वो घटती है। और स्केलेबिलिटी तो आजकल के लीडिंग डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म्स के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है। अलग अलग ब्लॉकचेन्स इन प्रॉब्लम्स को अपने अपने तरीके से टैकल करती हैं। सुई भी ऐसा ही एक प्लेटफॉर्म है जो ये क्लेम करता है कि वो स्केलेबिलिटी, सिक्योरिटी और डिसेंट्रलाइजेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। लेकिन कैसे, जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहिए। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल ग्लोबल राशिद को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना। हमारा ओल्ड यूट्यूब चैनल लगभग 2.5 लाख जिसके ऊपर सब्सक्राइबर्स थे वो यूट्यूब ने डिलीट कर दिया, तो ये हमने आप सभी के लिए नया चैनल जो है वो बनाया है। तो मेक श्योर ज्यादा सब्सक्राइब करके अपने सभी क्रिप्टो वाले दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर कर देना। और अगर आप फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस को डिटेल्स में समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप हमारी टीम के साथ व्हाट्सएप पर कनेक्ट होकर बात करके कोर्स भी परचेस कर सकते हैं, 1% क्रिप्टो क्लब भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बैक टू द टॉपिक। दोस्तों, सुई ब्लॉकचेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल करता है ये समझने से पहले ये सुई के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सुई एक डिसेंट्रलाइज्ड लेयर 1 ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को लो कॉस्ट पर बेहतर ट्रांजैक्शन स्पीड ऑफर करता है। ये एक परमिशनलेस ब्लॉकचेन है जिसको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि एक वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस को सपोर्ट कर सके। लेयर 1 ब्लॉकचेन होने का मतलब ये है कि सुई, इथेरियम और बिटकॉइन नेटवर्क्स की तरह ही वैलिडेशन और ट्रांजैक्शंस के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो प्रोवाइड करता है। और अगर हम बात करें बाकी लेयर 1 ब्लॉकचेन से अलग, सुई इंस्टेंट ट्रांजैक्शन फाइनलिटी पर फोकस करता है, लेटेंसी को कम करता है और इसमें यूजर्स को बेटर ट्रांजैक्शन स्पीड भी मिलती है। इथेरियम और बिटकॉइन की तुलना में सुई पर ट्रांजैक्शन स्पीड काफी ज्यादा है, यानी सुई स्केलेबिलिटी को इंक्रीज करता है, वो भी सिक्योरिटी में कंप्रोमाइज किए। ऐसा करने के लिए सुई नेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मूव का यूज करता है। इसके अलावा सुई में ट्रांजैक्शंस की पैरेलल प्रोसेसिंग होती है और इसमें डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक कंसेंसस मैकेनिज्म का यूज होता है, जिससे सुई अपने यूजर्स को फास्ट, प्राइवेट और सिक्योर डिजिटल एसेट ओनरशिप प्रोवाइड करवाता है। वर्किंग मॉड्यूल की बात करें तो सुई बाकी लेयर 1 ब्लॉकचेन से कैसे अलग है ये तो आपने समझ लिया कि आइए अब जानते हैं कि ये काम कैसे करता है। सुई ब्लॉकचेन के 3 कोर एलिमेंट्स हैं: सुई ब्लॉकचेन, लैंग्वेज मूव, पैरेलल ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूशन और सुई का कंसेंसस इंजन। ये सब एक साथ मिलकर काम करते हैं और आइए इन तीनों को एक एक करके हम डिटेल्स में समझते हैं। सबसे पहले हम बात करें सुई ब्लॉकचेन लैंग्वेज मूव की। दोस्तों, सुई ब्लॉकचेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को एग्जीक्यूशन करने के लिए, हालांकि ऐसा नहीं है कि सुई एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इस लैंग्वेज का इस्तेमाल करता हो। इसके अलावा भी कई और ब्लॉकचेन्स हैं, फॉर एग्जांपल एप्टोस। वैसे एप्टो के बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, तो इसके ऊपर क्लिक करके आप एप्टोस वाला वीडियो भी देख सकते हो। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो आप सर्च भी कर सकते हो, एप्टोस ग्लोबल राशिद लिखकर। इस वीडियो के बाद आप उसको भी जरूर देखना। मूव एक क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज है जिसमें ब्लॉकचेन स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट जैसे कि अकाउंट, क्रिप्टोग्राफी, ट्रांजैक्शन टाइम वगैरह नहीं होते। ज्यादातर ब्लॉकचेन जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को यूज करती है वो यूजर अकाउंट्स जैसे कि क्रिप्टो वॉलेट्स आदि में चेंजेस को ऑब्जर्व करती है, लेकिन सुई ऑब्जेक्ट का मूवमेंट टैग करता है जैसे कि टोकन वगैरह। ये ट्रांजैक्शन म्यूटेबल, इम्यूटेबल दोनों तरह के हो सकते हैं। इनफैक्ट इसमें ऐसे ट्रांजैक्शन भी हो सकते हैं जिसमें कई लोग इन्वॉल्व हो, क्योंकि सुई पर बाकी प्लेटफॉर्म की तरह किसी तरह का कोई वॉलेट टू वॉलेट लिमिटेशन नहीं है। डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक कंसेंसस। दोस्तों, कंसेंसस अचीव करने के लिए सुई एक स्पेसिफिक टाइप के प्रूफ ऑफ स्टेक मैकेनिज्म को यूज करते हैं जिसका नाम है डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक मैकेनिज्म, जिसे शॉर्ट में DOPS भी कहते हैं। DOPS सिस्टम में फिक्स सेट ऑफ वैलिडेटर्स होते हैं जो ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करते हैं। ये वैलिडेटर्स लगातार ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई नहीं करते, बल्कि 24 घंटे
के पीरियड में ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई किया जाता है। सुई होल्डर्स ही वैलिडेटर्स के सेट को सिलेक्ट करते हैं। वैलिडेटर्स को उनके पास टोटल कितने सुई टोकन्स स्टेक हैं इसके आधार पर सिलेक्ट किया जाता है। इसके बदले वैलिडेटर्स को सुई कॉइन के रूप में रिवार्ड्स भी मिलते हैं। पैरेलल ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूशन, स्केलेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए सुई में पैरेलल ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूशन का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। ज्यादातर ब्लॉकचेन्स की बात करें तो उनमें ट्रांजैक्शंस को सिक्वेंशियली एग्जीक्यूट किया जाता है, यानी कि एक के बाद एक, लेकिन सुई ब्लॉकचेन में ट्रांजैक्शंस को पैरेलली एक साथ एग्जीक्यूट कर दिया जाता है एक साथ ही, जिसकी वजह से ट्रांजैक्शन का जो प्रोसेस है वो फास्ट हो जाता है। और यही कारण है कि सुई एक सेकंड में 1,20,000 ट्रांजैक्शन तक कर पाता है, जबकि इथेरियम में ये रेट सिर्फ 15 ट्रांजैक्शंस पर सेकंड का है। और अगर हम सोलाना की बात करें तो सोलाना पर 4,000 ट्रांजैक्शन पर सेकंड एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो दोस्तों फास्ट ट्रांजैक्शंस के अलावा सुई ब्लॉकचेन का एक अच्छा फीचर ये भी है कि ट्रांजैक्शंस को सिंपल और कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस की 2 कैटेगरीज में जो है वो बिफरकेट कर लेते हैं और फिर अकॉर्डिंगली उन्हें प्रोसेस करते हैं। तो आइए अब थोड़ी सी चर्चा हम सुई कॉइन के बारे में भी कर लेते हैं। सुई कॉइन सुई ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म की नेटिव करेंसी और इसे गैस फी, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करने आदि के लिए यूज किया जाता है। साथ ही साथ सुई कॉइन को ऑन करने वाले यूजर्स को ये प्रिविलेज भी मिल जाता है कि वो प्रोजेक्ट के फ्यूचर गवर्नेंस में कंट्रीब्यूट कर सके। करंटली अगर हम बात करें सुई की टोटल सप्लाई 10 बिलियन है और इनके करीब 3.68 बिलियन टोकन्स नवंबर 2025 के अकॉर्डिंग मार्केट में जो है वो सर्कुलेटेड है। अपने शुरुआती दौर में होने के बावजूद सुई काफी पॉपुलर है और लगातार ये ग्रो हो रहा है। तो चलिए दोस्तों हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉइन यानी कि सेई नेटवर्क। सेई ये एक लेयर 1 ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है सेम सुई की तरह, जिसको डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज और हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग जिसे हम HFT कहते हैं उसके लिए डिजाइन किया गया है। सेई की इनर वर्किंग्स के बारे में ही बात करने वाले हैं, तो पता लगाते हैं कि इस एवर चेंजिंग क्रिप्टो लैंडस्केप में सेई का फ्यूचर क्या होने वाला है। तो दोस्तों जहां एक तरफ ट्रेडिशनल ब्लॉकचेन्स पर ट्रांजैक्शन स्पीड काफी कम होती है, वहीं दूसरी तरफ ट्रेडिशनल ब्लॉकचेन से एकदम ऑपोजिट सेई का मेन फोकस है स्पीड और एफिशिएंसी पर। सेई एक सेकंड में 600 ट्रांजैक्शन जो है वो कर सकते हैं और इसका ब्लॉक फिनिलिटी टाइम सिर्फ 390 मिली सेकेंड्स का है, जबकि इथेरियम के लिए यही टाइम 13 मिनट्स का है। डिफरेंस देखा ना आपने, बट सवाल ये आता है कि आखिर सेई इतनी स्पीड अचीव कैसे करता है। तो आपको बता दूं कि इस ब्लेजिंग स्पीड का रीजन है सेई के कुछ इनोवेटिव फीचर्स। फॉर एग्जांपल ये टेंडरमिंट कंसेंसस मैकेनिज्म के मॉडिफाइड वर्जन का इस्तेमाल करता है, जिसको कहते हैं PBFT। PBFT का फुल फॉर्म होता है पैरेलाइज्ड बाइजेंटाइन फॉल्ट टॉलरेंस। इसमें ट्रांजैक्शन वैलिडेशन को पैरेलल प्रोसेस में डिवाइड कर दिया जाता है, जिससे कंसेंसस नेटवर्क पर पहुंचने वाला टाइम सिग्निफिकेंटली कम हो जाता है। इसका दूसरा फीचर है एसिक रेसिस्टेंस, यानी कि एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट रेसिस्टेंस। फेयर डेमोक्रेटिक नेटवर्क एंश्योर करने के लिए इसे एसिक्स के लिए रेसिस्टेंट बनाया गया है। एसिक एक स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर है जिसका यूज माइनिंग के लिए किया जाता है। एसिक रेसिस्टेंट बनाने का बेनिफिट यह है कि लार्ज स्केल माइनिंग ऑपरेशंस को प्रिवेंट किया जा सकता है और नेटवर्क पर सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल से भी बचा जा सकता है। अब हम बात करते हैं इसके सिक्योर एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट की। सेई इसका यूज करके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को कोर ब्लॉकचेन से आइसोलेट कर देता है, जिससे सिक्योरिटी बढ़ती है। मैलिशियस कोड्स को प्रिवेंट किया जाता है ताकि नेटवर्क की फंक्शनैलिटी डिसरप्ट ना हो। दोस्तों यही टेक्निकल फीचर सेई को हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग और रियल टाइम डिजिटल एक्सचेंजेस के लिए एक सूटेबल प्लेटफॉर्म जो है वो बनाते हैं। स्पीड पर फोकस करने के कई एडवांटेजेस भी है। एक तो यही है कि ये लेटेंसी रिड्यूस कर देते हैं। फास्ट ट्रांजैक्शन स्पीड से यूजर्स के लिए डिले टाइम काफी कम हो जाता है और इसी वजह से सेई बने डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस पर यूजर्स को काफी स्मूथ ट्रेडिंग एक्सपीरियंस जो है वो मिलता है। इसके अगर हम दूसरे फायदे की बात करें तो वो है स्केलेबिलिटी। दोस्तों इथेरियम का स्केलेबिलिटी का इशू किसी से भी छिपा नहीं है, बट इसमें हमें ऐसा कोई इशू देखने को नहीं मिलता है। सेई एक साथ हाई वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस को बड़ी आसानी से हैंडल कर लेता है, यानी कि यूजर बेस ग्रो होने पर भी इस प्लेटफॉर्म पर यूजर्स को सीमलेस एक्सपीरियंस ही मिलेगा। यानी फ्यूचर डिमांड्स के हिसाब से भी ये प्लेटफॉर्म एकदम परफेक्ट है। मान लीजिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपका ट्रांजैक्शन घंटों बाद कंफर्म होगा, जबकि दूसरे पर कुछ ही सेकंड्स। आप कौन सा प्रेफर करेंगे? ऑब्वियसली सेकंड वाला। आज की डेट में हर यूजर बेटर एक्सपीरियंस चाहता है और सेई अपने यूजर्स को यही बेहतर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। यह यूजर्स ज्यादा कॉन्फिडेंस और एफिशिएंसी के साथ ट्रेड कर पाते हैं। सेई की स्पीड और सिक्योरिटी उन डेवलपर्स के लिए काफी अट्रैक्टिव है जो इस प्लेटफॉर्म पर इनोवेटिव डिफाई एप्लीकेशंस बिल्ड करना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों इस प्लेटफॉर्म के इतने एडवांटेजेस के बीच कुछ ऐसे डिसएडवांटेजेस भी है। नंबर 1 सबसे पहला तो यही है कि इथेरियम जैसे वेल एस्टेब्लिश्ड प्लेटफॉर्म की तुलना में सेई अभी काफी नैरो रेंज और फंक्शनैलिटीज ऑफर करता है, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन बिल्ड करने वाले यूजर्स को कम वर्साटाइल लग सकता है। बियॉन्ड ट्रेडिंग इसके यूज केसेस काफी
कम है। नंबर 2, ये भले ही PBFT के बेनिफिट्स हैं, लेकिन प्रूफ ऑफ वर्क बेस्ड ब्लॉकचेन्स की तुलना में ये कुछ हद तक सेंट्रलाइज्ड भी है, इसलिए इसमें हमें नेटवर्क कंट्रोल और सेंसरशिप रेसिस्टेंस जैसे कंसर्न्स भी देखने को मिल सकते हैं। नंबर 3, क्योंकि ये एक रिलेटिवली न्यू प्लेटफॉर्म है और अपने डेवलपमेंट के अर्ली स्टेजेस में है, इसलिए इसकी लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। और अगर हम बात करें सेई के फ्यूचर की, तो इसका फ्यूचर इस बात पर टिका है कि ये इन चैलेंजेस को कितनी जल्दी और कैसे ओवरकम करता है। दोस्तों हम बात करते हैं आर्बिट्रम के बारे में। इसका फंडामेंटल एनालिसिस वाला वीडियो हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है, आप यूट्यूब चैनल पर आर्बिट्रम कॉइन ग्लोबल राशिद सर्च करके देख सकते हैं, यहाँ पर आपको थंबनेल भी दिख रहा होगा। तो हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और हम टेक्निकल एनालिसिस करके इन तीनों कॉइन्स के बारे में डिटेल्स में समझते हैं। और हाँ, फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस को डिटेल्स में आप समझना चाहते हो, सेल्फ रिसर्च करके आप खुद इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो हमारी टीम के साथ कनेक्ट होकर व्हाट्सएप पर बात करके कोर्स भी परचेस कर सकते हो, जिसकी वैल्यू बहुत ही नॉमिनल प्राइस सिर्फ और सिर्फ $59 रखी गई है। तो चलते कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले हम बात करेंगे सोई नेटवर्क की, सोई कॉइन की, उसके बाद हम बात करेंगे सेई और उसके साथ ही आर्बिट्रम की। तो सबसे पहले एक चीज आपको बताना चाहूंगा, ये जो एनालिसिस है ये वीकली एनालिसिस है, मतलब 1 वीक की 1 कैंडल है। और इसके अंदर अगर आप देखें तो पूरे कॉइन्स की जब से वो उसका जन्म हुआ, पैदा हुआ, यानी कि अगर आप देखोगे सोई नेटवर्क 10 सेंट पर लॉन्च हुआ था और मुझे खुद 10 सेंट पर मिला था, जिसमें से 20% मैंने $1 के आसपास जो है वो सेल करके अपना जो कैपिटल है, इन्वेस्टमेंट है, वो बाहर निकाल लिया था। थोड़ा प्रॉफिट, मतलब लगभग $200 के आसपास, $100 की इन्वेस्टमेंट थी ओनली मेरी। आई थिंक ये थी 2 साल पहले जब ये आया था और एक्सचेंज के ऊपर मुझे मिला था। बाकी स्टिल मेरा भी होल्डिंग पर है, $5.5 के आसपास इसका प्राइस चला गया था। मैंने सेल नहीं किया बिकॉज मैंने स्टेकिंग पर उसे डाला हुआ है। मेरा टारगेट है $10। $10 मींस 100 टाइम, जो कि इतना जल्दी पॉसिबल नहीं होता, पेशेंस रखना पड़ता है। लेकिन अगर आपको 3 से 5 साल होल्ड करके चीज मिल रही है तो मेरे ख्याल से अच्छा भी है। बाकी ऐसी जो भी अपडेट्स आएंगे वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलती है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है ग्लोबल राशिद फैमिली, तो डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लेना। एक्स के ऊपर भी फॉलो कर लेना और वहां पर आपको हमारे लिंक ट्री है, ऑफिशियल लिंक ही फॉलो करने हैं। सबसे पहले आप चीज यहाँ पर देखो, जब ये लिस्टेड हुआ था और इसने हाई लगाया था उस टाइम पर $2 के आसपास, देन करेक्शन इसके अंदर आई और लगभग 36 सेंट का इसका लो था अक्टूबर 2023 का। देन इसके अंदर हमें रैली देखने को मिली और ये जो रैली गई इसकी यहाँ पर वो गई $2.18 तक। ये था हमारा मार्च 2024। देन इसके अंदर अगेन करेक्शन आई और इस करेक्शन की अगर हम बात करें तो ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 46 सेंट प्राइस आ गया था अगस्त 2024 में। और अभी रिसेंटली अगर आप देखोगे जनवरी 2025 में इसने जो अपना हाई लगाया था, ऑल टाइम हाई, वो था $5.36 का। देन इसके अंदर करेक्शन और जो अक्टूबर मंथ के अंदर सेकंड वीक के अंदर जो क्रैश हुआ था प्राइस, उस टाइम पर ये लगभग 55 सेंट आ गया था बाइनेंस के ऊपर। डिफरेंट अदर एक्सचेंजेस पर अलग अलग प्राइसेस है। करंटली अगर हम बात करें इस टाइम पर नवंबर मंथ का इसका लो है यहाँ पर 1.31 का। और अगर हम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात करें तो ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, जो कि 2 साल पुरानी ट्रेंड लाइन है। तो इसका जो सपोर्ट है वो 90 सेंट से लेकर और $1.3 की रेंज के है। तो ये आपकी बेस्ट बाइंग यहाँ पर इस रेंज के अंदर हो सकती है। अगर आप बाय करना चाहते हैं थोड़ा बहुत आप इस प्राइस पर भी ले सकते हो, बिकॉज ऐसा पॉसिबल है कि प्राइस यहीं से बाउंस कर जाए। देन अगर हम बात करें टारगेट की, तो इसका जो पहला टारगेट है, प्रोमिसिंग टारगेट जो है वो जल्दी हमें देखने को मिल सकता है और ये आपका 2.8 से लेकर लगभग 3.2 इस रेंज के अंदर आप इसको देख सकते हो। सेकंड जो बड़ा टारगेट है इसका वो 4.3 से लेकर $5 की रेंज में आप देख सकते हो, ऑल टाइम हाई के आसपास। नेक्स्ट जब इसके अंदर रैली आएगी, इसका जो ऑल टाइम हाई था वो ब्रेक होकर प्राइस रीटेस्ट करेगा, देन आप $8 की रेंज में, देन $10 तक देख सकते हो और मे भी पॉसिबल है $12 या उससे ऊपर भी चला जाए, लेकिन $10 की रेंज में आप कंसिडर कर सकते हो। मैं अपनी जो एग्जिट इसके अंदर से करूंगा $10 के आसपास। अगर हम बात करें नेक्स्ट कॉइन जो कि हमारा है सेई नेटवर्क, तो सेई नेटवर्क जब लिस्टेड हुआ था, लिस्टेड होने के बाद इसका प्राइस गया था 48 सेंट। देन करेक्शन आई, ये 2023 में ही आया था। करेक्शन के बाद इसका प्राइस आ गया था 10 सेंट और 10 सेंट से अगर आप इसके अंदर देखोगे रैली $1.14 का इसका ऑल टाइम हाई था और ये हाई था मार्च 2024 का। देन इसके अंदर करेक्शन और करेक्शन में ये आ गया था अगस्त 2024 में 20 सेंट। देन अगेन रैली दिखाई और इस रैली में प्राइस चला गया था 73 सेंट। फिर अगेन करेक्शन और अगर हम बात करें तो अप्रैल 2024 में इसका लो था 13-14 सेंट का। देन अगेन अगर हम देखें यहाँ पर 40 सेंट का हाई, 40 सेंट के आसपास। अभी करंट प्राइस इसका 14 सेंट है अगेन, और जो पिछला क्रैश आया था उसमें 0.068 तक प्राइस आ गया था। तो इसका जो सपोर्ट जोन है वो 10 सेंट से लेकर 12 सेंट की रेंज का है, मतलब 10 से 14 सेंट की रेंज में आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हो अभी भी। और जो टारगेट है, अब जो इसके रिसेंट जहां से इसको रिजेक्शन देखने को मिली है, ठीक है, जहां से करेक्शन आई है, रेसिस्टेंस जो थे वही इसके अब टारगेट है। 35 से लेकर 40 सेंट का इसका पहला प्रोमिसिंग टारगेट है। सेकंड टारगेट की बात करें तो वो आपका होगा 70 से लेकर लगभग 75 सेंट का। मेन अगर हम टारगेट की बात करें तो 90 सेंट से लेकर $1
$1 का सही नेटवर्क का प्रोमिसिंग टारगेट है, लेकिन जैसे ही जब ये लेवल इसके ब्रेकआउट के बाद ये $1.52 भी हमें देखने को मिल सकता है। कोई हैरानी वाली बात नहीं है, वो हो सकता है इस रैली के अंदर ही आपको देखने को मिल जाए, लेकिन जो ओल्ड सीजन जब हमारा आएगा, जो इसका जो प्रोमिसिंग टारगेट है $1, आप इसको इजीली जो है वो कंसीडर कर सकते हो। और वही चीज जो है मैं यहाँ पर आपके साथ में शेयर जो है वो कर रहा हूँ। अगर आप यहाँ पर देखोगे ये इसकी रेसिस्टेंस लाइन है, और जब जब यहाँ तक प्राइस आया है एक अच्छी खासी करेक्शन जो है हमें इसके अंदर देखने को जो है वो मिली है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे रेसिस्टेंस लाइन और ये है आपकी सपोर्ट लाइन, तो ये आपका फॉलिंग वेज पैटर्न भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। स्टिल अच्छा प्रोजेक्ट है और इसको अपनी लिस्ट के अंदर आप कंसिडर कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा आर्बिट्रम है। करंट प्राइस अभी 22 सेंट चला हुआ है। तो आर्बिट्रम का जो ऑल टाइम हाई था वो था $2.4 के आसपास, और अभी का जो प्राइस है वो है 20 सेंट के आसपास। और लास्ट मंथ क्रैश के बाद इसका प्राइस आ गया था 10 सेंट तक। तो 10 से 20 सेंट अगर अभी भी आता है, जो कि चांसेस कम है 10 सेंट की रेंज में आने के, बट क्रिप्टो है, कुछ भी पॉसिबल है। तो उस रेंज के अंदर आप इसको जितना पॉसिबल है एक्यूमुलेट कर सकते हो। अगर हम बड़े टारगेट इसके अंदर बात करें तो पहला टारगेट आप 60 से 80 सेंट की रेंज में कंसिडर कर सकते हो। सेकंड जो टारगेट है, जो इसका पिछला रेसिस्टेंस था, की लेवल जो इसका था यहाँ पर अप्रैल 2024 अप्रैल मई में, और उसके बाद नवंबर से भी यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिली थी 1.24 सेंट से। तो 1.1 से लेकर $1.2 रेंज में आप इसको कंसिडर कर सकते हो। और मेन बड़ा जो टारगेट है वो $2 का प्रोमिसिंग टारगेट है आर्बिट्रम का इस ओल्ड सीजन में। बट अगर रैली इसके अंदर बड़ी आती है, $2 को ब्रेक करके होल्ड करते हैं, तो आप इसको $3-4 की रेंज में भी कंसिडर जो है वो कर सकते हो आर्बिट्रम को भी। तो ये थे 3 कॉइन का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके डेफिनेटली जरूर बताइएगा। ऐसे और वीडियो के लिए ग्लोबल राशिद को भी फॉलो कर लेना, फेसबुक पेज पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप इसी तरीके से खुद का एनालिसिस करके आप चाहते हो कि सीख कर समझ कर आप खुद ट्रेड कर सकें, तो फिर आप हमारा जो कोर्स है वो डेफिनेटली जरूर परचेज कर लीजिएगा हमारी व्हाट्सएप टीम के साथ बात करके। और टीम ग्लोबल राशिद टेलीग्राम पर भी आप हमारे साथ में कनेक्ट होकर टीम से बात कर सकते हो। आज के इस वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं ग्लोबल राशिद दिल से कोशिश कर रहा हूँ इसी तरीके से आप लर्निंग करो, सीखो, और हमारी कम्युनिटी के पास एटलीस्ट 1 बिटकॉइन जरूर हो। थैंक यू।